फ्रेंड्स, जीडीपीएल टीम आप सभी का वेलकम करती है और आज के इस स्पेशल वीडियो में जो कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर्स के एग्जाम संस्कृत के लिए है। देखिएगा, ये हम लोग जो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं आपकी स्पेशल डिमांड पर आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। स्पेशली हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो स्पेशली जीके और इंग्लिश से रिलेटेड, साथ ही करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस के समावेश के लिए है। मगर ये आपकी स्पेशल डिमांड को देखते हुए हमने आपको प्रोवाइड करवाया। अगर किसी तरह का आपको कोई कंफ्यूज होता है तो आप बेझिझक अपना फीडबैक देना ना भूलें। और साथ ही मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ ऑथेंटिक बुक्स को ज़्यादा प्रीफर करें, क्योंकि आरपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो आरपीएससी उन्हीं को ज़्यादा प्रीफर करती है। तो आप लोग उस पर भी साथ साथ फोकस करते रहें। हमारी कोशिश होती है कि हम आपको बेस्ट से बेस्ट दें, मगर हमें खुद को भी अपने आप में तैयार रहना है। इसलिए ऑथेंटिक बुक्स की आप ज़्यादा स्टडी करें, वीडियो के साथ साथ में आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि आपको एग्जाम क्रैक करनी है। और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एक रिक्वेस्ट और है मेरी आपसे कि अगर आपको कभी टाइम मिले, वक्त मिले, तो हमारा एक और चैनल है जो चैनल सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, अंदाज आशिकाना यूट्यूब चैनल करके आप जब सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप फाइंड आउट कर लेंगे। सो दैट जब आपको कभी वक्त मिले, जब आप लोग एंटरटेनमेंट के मूड में हो कि भाई आप थोड़ा सा मूड ऑफ हो रखा है, एट दैट मोमेंट जस्ट यू वांट टू गेट द एंटरटेनमेंट, एट दैट मोमेंट जस्ट यू कैन सर्च। सो आज का ये टॉपिक हमारा कारक को लेकर के है, तो हम लोग आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेहद मददगार साबित होगा। तो शुरुआत करते हैं कि कारक। देखिएगा, कारक शब्द की बात करें तो कारक जो शब्द है वो किससे बना है? पहली बात तो ये किससे बना है? क्री प्लस इसका अर्थ क्या होता है? प्रत्यय करने पर इसका वर्ण, इसका अर्थ होता है करने या कराने वाला। क्या अर्थ होता है? करने या कराने वाला। ठीक है, यानी कि क्रे प्लस नऊल, अर्थात ये किससे बना हुआ है? इसका प्रत्यय करने पर इसका शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है? करने या कराने वाला। पहली बात, हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं क्रिया जनकत्वम कारकम, यानी कि कहने का मतलब हम लोग बात करें तो क्रिया जनकत्वम कारकम, क्रिया के उत्पन्न होने से जो निमित्त बनता है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, क्रिया के उत्पन्न होने से जो निमित्त बनता है उसे कारक कहते हैं, अर्थात क्रिया को करने या करने वाला कारक कहलाता है। तो सबसे पहले कारक इससे बना, इसका अर्थ होता है करने या कराने वाला, और इसका मतलब यानी कि क्रिया जनक तवम कारकम, अर्थात क्रिया के उत्पन्न होने से जो निमित्त बनता है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं, अर्थात क्रिया को करने या कराने वाले कारक कहलाता है। और संस्कृत में बात करें तो कारक जो है वो 6 माने गए। कितने माने गए? 6। ठीक है, कितने माने गए? 6 माने गए। टू बी क्लियर। तो अगर हम लोग बात करें तो इसका तो देखिएगा, संस्कृत में कारक कितने माने गए? 6 माने गए हैं। इसको देख लीजिएगा, कर्ता क्रम च कर्णम। फिर से सुन लीजिएगा, कर्ता कर्म च कर्णम शम प्रधानम तथैव च अपादानम अधिकरणम इत्याहु कारकारणी षष्ठ। तो कितने हुए संस्कृत में कारक? 6 हुए। ये इसका सूत्र है, कर्ता कर्म च कर्णम सम प्रधानम तथैव च अपादानम अधिकरणम इत्याहु कारकारणी षष्ठ। तो भी क्लियर। तो कितने हो गए? 6 हो गए। अब बात करते हैं एक एक कारक को लेकर के हम लोग। सबसे पहले हम लोग करते हैं कर्ता कारक। किसके बारे में? कर्ता कारक को लेकर के। तो कर्ता कारक को लेकर के बात करें तो स्वतंत्र कृता, यानी कि सब, अपने आप। सब यानी अपना, तो अपने आप तंत्रापन्न यानी बनने वाला जो स्वयं क्रिया का निर्माता होता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, जो स्वयं क्रिया का निर्माता होता है, किसका? जो स्वयं किसका निर्माता होता है? क्रिया का। जो स्वयं क्रिया का निर्माता होता है वो क्या कहलाता है? उस कर्ता कारक कहलाता है। और कर्ता में प्रथम विभक्ति का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं?
प्रथम विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो भी क्लियर, किसका करते हैं? प्रथम विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अगर हम लोग इसको एक छोटा सा सूत्र के माध्यम से समझना चाहे तो प्रतिपदी कार्थ लिंग परिमाणम वचन मूत्र प्रथमा। तो वचन मात्र में क्या होती है? प्रथम विभक्ति होती है, यानी कि वचन मात्र में प्रथम विभक्ति होती है। देखिएगा कि स्पेशल बात यहां पर बताना चाहूंगा कि अगर क्रिया मूल रूप से, क्या सुन लीजिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, मूल रूप से क्रिया चाहे आक्रमक हो, कौन सी हो सकती है? अकर्मक हो सकती है। अगर उसे प्रेरणार्थक बना दिया जाए, क्या बना दिया जाए? प्रेरणार्थक बना दिया जाए, तो वो क्या बन जाती है? वह क्रिया सक्रमक हो जाती है। इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि क्रिया क्या हो सकती है? भले अकर्मक हो सकती है, अकर्मक हो सकती है, उसे सकर्मक बना दिया जाता है। यानी कि अगर वो प्रेरणार्थमक, यदि उसे क्या बना दिया जाए? प्रेरणार्थक बना दिया जाए, तो क्या बन जाती है? सकर्मक क्रिया बन जाती है। इस बात का सकर्मक क्रिया बन जाएगी। इस बात का आप स्पेशल ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है। टू बी क्लियर, कर्म कारक को लेकर, किसको? कर्म कारक को। अगर सूत्र की बात करें, कतुरिपिस्तम कर्म है, अर्थात कर्ता का जो इपिसत होता है उसी कर्म संज्ञा होती है, अर्थात कर्ता क्रिया के माध्यम से जिसे अत्यधिक चाहते हैं उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। डेफिनेशन फिर से सुन लीजिएगा, कर्ता क्रिया के माध्यम से, कौन? कर्ता, किसके माध्यम से? क्रिया के माध्यम से। किसके माध्यम से? क्रिया के माध्यम से। कौन? कर्ता क्रिया के माध्यम से, ठीक है, किसके माध्यम से? क्रिया के माध्यम से, जिसे अत्यधिक चाहता है। किसको? जिसे अत्यधिक चाहता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। हो गया क्लियर? फिर से सुन लीजिएगा, कर्ता क्रिया के माध्यम से जिसे अत्यधिक चाहते हैं उसे कर्म कहते हैं। ओके, अब बात करें कर्ण कारक की, तो साधकतम कर्णम, यानी कि कर्ण संज्ञा, ठीक है, क्रिया की सिद्धि में। किसकी सिद्धि में? क्रिया की सिद्धि में। किसकी सिद्धि में? क्रिया की सिद्धि में जो सहायक होता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा, कौन सी होती? कर्म संज्ञा होती है। और सूत्र कर्त कर्ण्यो यो इस तृतीया, यानी कि अनुक्त कर्ता और कर्म में तृतीय विभक्ति लगाते हैं। इस वक्त का ध्यान रखना, क्या? अनुक्त कर्ता और अनुक्त कर्ता, और उसके साथ में कौन सी लगाते हैं? तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति लगाते हैं। तो भी क्लियर गाइस? फिर से सुन लीजिएगा, अनुक्त कर्ता और कर्म में तृतीय विभक्ति लगाते हैं। अगर बात करें संप्रधान कारक की, तो संप्रधान कारक में कर्माणा यम भी प्रीति संप्रधानम, यानी कि इसमें विधायक संज्ञा, कौन सी होती है? विधायक संज्ञा, यानी कि दान रूपी, क्या होता है? दान रूपी, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, दान रूपी कर्म के द्वारा, किसके द्वारा? दान रूपी कर्म के द्वारा जिसका अभिप्राय सिद्ध होता है। दान रूपी कर्म के द्वारा जिसका अभिप्राय सिद्ध होता है, अर्थात जिसको दान दिया जाता है, उसकी संप्रधान संज्ञा होती है। इस बात का हमें ध्यान रखना। सूत्र की बात करें तो चतुर्थी संप्रधान है, अर्थात अनुक्त संप्रधान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। किसमें? अनुक्त संप्रधान में कौन सी विभक्ति आएगी? चतुर्थ। किसका प्रयोग करते हैं? चतुर्थ का। जैसे राजा ब्राह्मण को धन देता है, कौन? राजा ब्राह्मण को धन देता है, तो हम लोग क्या करेंगे? नृपय ब्राह्मणाय धनम यच्छाति या ददाति वा, या फिर ऐसे बोल दे कि वह कन्या को फूल देता है, तो स कन्या या पुष्पम ददाति। इस तरीके से हम लोग इसको काम में लेते हैं। अगर हम लोग इसकी बात करें अपादान कारक की, तो अपादान कारक में देखिएगा, सूत्र है ध्रुव में पाए अपादानम। ध्रुव यानी कि अवधि रूप। ध्रुव क्या होता है? अवधि रूप। तो किसी स्थिर वस्तु से, किसी स्थिर वस्तु, किसी स्थिर वस्तु से, यानी कि अवधि रूप से, किससे? अवधि रूप से, ठीक है, अवधि रूप से कोई वस्तु अलग हो, क्या हो? कोई वस्तु अलग हो, उसकी अपादान संज्ञा होती है। तो अपादाने पंचमी, और इसके में क्या हो जाएगी? अपादाने
पंचमी। तो यहां पर बात करें तो अनुक्त अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का किसका किया जाता है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। किसका होता है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो भी क्लियर गाइस, फिर से सुन लीजिएगा। ध्रुवमापय पादनम, तो ध्रुवम पाए पादानम यानी कि ध्रुव का अर्थ होता है अवधि रूप। तो किसी स्थिर वस्तु से अवधि रूप से अर्थात अवधि रूप से कोई वस्तु अलग हो तो उसकी अपादान संज्ञा होती है। फिर बात करें तो अपादाने पंचमी, अनुक्त अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वृक्षात प्राणी पतंती, ठीक है, प्राणी पतंती। घोड़े से बालक गिरता है तो अश्वात बालकः पतति। टू बी क्लियर, तो इस तरीके से हम इसको काम में लेते हैं। देखिएगा यहां पर बात करें अधिकरण कारक की, तो आधार, आधारो अधिकरणम, आधारो अधिकरणम, तो आधार, ठीक है, क्या लिखा हो? आधार। तो कहने का मतलब जिस पर कोई वस्तु टिकी हुई होती है तो वो क्या हो जाता है? आधार कहते हैं। कोई वस्तु टिकी हुई होगी वो क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। तो या जिसमें क्रिया होती है, यानी कि जहां अर्थात जहां क्रिया होती है या जिसमें क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, अधिकरण कारक की बात करें तो आधारो अधिकरणम, आधारो आधार, तो यहां पर हमने आधार ले लिया। तो जिस पर कोई वस्तु टिकी होती है उसे आधार कहते हैं, ठीक है। अर्थात जहां क्रिया होती है या जिसमें क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। अब बात करें गाइस आधार की, तो आधार जो होते हैं वो 3 प्रकार के माने जाते हैं, औपश्लेषिक, वैषयिक और बात करें तो अभिव्यापक। फिर से सुन लीजिएगा, जो आधार होते हैं वो 3 प्रकार के मानेंगे। जैसे इसके डेफिनेशन दिए हमने, उसके अनुसार आधार को 3 प्रकार के आधार माने गए, औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक। तो गाइज इस वाले वीडियो में हमने स्पेशली जो डिस्कस किया है वो कारक और कारक के प्रकार के बारे में किया है। अभी इसकी डीप स्टडी हम लोगों ने इस वीडियो में नहीं की है, सिर्फ हमने इस वाले वीडियो में सिर्फ कारक और उसके प्रकार के बारे में देखने की कोशिश की है। आई होप ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। ऐसा होता तो इसे लाइक करना ना भूलिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।